प्रिय मित्रों प्रणाम। कहानी लोक में आप सबका हृदय से स्वागत है। यदि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट कर हमें अपनी राय से, अपने सुझाव से, अपने परामर्श से अवश्य अवगत कराएं। प्रिय मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है उपहार। कैसी हो निशा, मेरे सुख दुख में शामिल रहने वाली, मेरी सहेली मानसी ने आते ही पूछा और वह मेरे बिस्तर पर मेरी बगल में बैठ गई। ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया तो वह आश्चर्यजनक रूप से मेरे चेहरे को देखती रह गई। अरे ऐसे क्या देख रही है? मैं निशा ही हूँ, कोई और नहीं, मैंने उससे कहा। हाँ है तो तू निशा ही, लेकिन वो निशा नहीं जो कॉलेज में थी, सदा हंसमुख, दूसरों को हंसाने वाली, पढ़ने में प्रथम, जिसकी सुंदरता का हर लड़का कायल था और हर लड़का प्यार करने का इच्छुक था। तेरे चेहरे की मायूसी साफ जाहिर कर रही है कि तुझे अभी तक रवि की याद नहीं भूली, साथ ही तुझे अपने पापा के दुख का एहसास कमज़ोर बना रहा है। बस कर मानसी, नहीं तो मैं रो दूंगी, मैंने भरे गले से मानसी को रोकते हुए कहा। तू जो चाहती है वो न तो तब हुआ और अब तो उसके बारे में सोचना ही बेकार है, मानसी ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मानसी के इन शब्दों ने मुझे बीते कल की यादों में पहुंचा दिया। जब मैं और मानसी कॉलेज में पढ़ते थे, मेरे पापा डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा कॉलेज के प्रिंसिपल थे, आज भी हैं। कॉलेज में बड़े घरानों के लड़के भी पढ़ते थे। ये सब लड़के मुझ पे मरते थे। कोई किसी बहाने तो कोई किसी बहाने मुझसे प्यार का इजहार किया करते, लेकिन मैं इन सब लड़कों को झड़क देती। बेचारे अपना सा मुँह लिए रह जाते। आखिर में प्रिंसिपल की लड़की जो थी, कितनी खूबसूरत थी इसका मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन कॉलेज के लड़कों के अलावा लड़कियां भी मुझे ड्रीम गर्ल कहती थीं। कॉलेज में एक लड़का गांव से आया था, दिखने में जितना सुंदर तो पढ़ने और खेलने में भी अव्वल। नाम था उसका रवि। हम दोनों एक ही क्लास में थे। मुझे उसका भोलापन भा गया, उससे प्यार हो गया। एक दिन छुट्टी होने पर क्लास से बाहर आते हुए मैंने उससे लाइब्रेरी में मिलने को कहा। वो सकपका गया, लेकिन मेरे पीछे पीछे चला आया। मानसी को मैंने बाहर खड़ा कर दिया ताकि कोई हमें देख न ले। जब रवि अंदर आ गया तो मैंने उससे कहा, रवि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी भी तुम्ही से करूँगी। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो तेज़ी से बाहर निकल गया। अगले दिन भी मैंने उससे कहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे प्यार का इजहार करते करते 1 माह हो गया। आखिर एक दिन शायद मुझसे परेशान होकर वो बोला, देखो निशा, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई में व्यवधान आ सकता है, इसलिए कृपया मुझे परेशान मत करो। ये सही है कि औरों की तरह मैं भी तुम्हारी सुंदरता का कायल हूँ, लेकिन धरती आकाश का, अमीरी गरीबी का जैसे मिलन नहीं हो सकता, वैसे ही निशा और रवि का कभी मिलन नहीं हो सकता। मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता हूँ। कोई छोटी मोटी शासकीय नौकरी पाकर, इसलिए मुझे मेरी मंजिल पाने दो। मैं क्षमा चाहता हूँ। कहते हुए रवि जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, सामने से पापा आते दिखे। मुझे काटो तो खून नहीं। रवि का चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। जाहिर था किसी ने पापा को सूचित कर दिया था। मैंने रवि से भागने को कहा, मगर वह मानो अपने स्थान पर जड़ हो गया था। तब तक पापा आ चुके थे। सर वो सर लड़खड़ाते हुए स्वर में रवि ने कुछ कहना चाहा। तब तक पापा के मुंह से खामोश शब्द के साथ पापा का हाथ रवि के गाल पर हस्ताक्षर कर चुका था। 5 उंगलियों के निशान दिखने लगे। तुम्हें अभी इसी वक्त कॉलेज से निकाला जाता है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ यहाँ से। पापा की बुलंद आवाज़ गुस्से में लावा उगल रही थी। रवि ने एक बार मेरी तरफ निराश व शिकायत भरी नज़रों से देखा और चल दिया। मैंने पापा से निवेदन किया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। रवि की कोई गलती नहीं, मैंने ही उसे यहाँ बुलाया था। सच्चाई जानकर पापा का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने रवि को कॉलेज से निष्कासित नहीं किया। अगले दिन मुझ पर मानो वज्राघात हुआ।
हो। कमर से नीचे तक मैं तीव्र पक्षाघात का शिकार हो चुकी थी। डॉक्टरों की दवाएं निष्फल हो चुकी थीं। डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दिया। तब से अब तक 9 साल हो गए। पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। इसी चिंता से उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है। इन 9 सालों में पापा ने न जाने कितने लड़कों को देखा, वो भी जो कॉलेज के दिनों में मुझ पर मरते थे। सब ने किसी न किसी बहाने इनकार कर दिया। अब तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मैं अपना कष्ट तो झेल सकती हूँ, लेकिन मेरी वजह से मेरे पापा को ज़्यादा कष्ट है। उनका कष्ट दूर कर दे। वे मेरे पापा ही नहीं, मेरी माँ, भाई, बहन सब कुछ हैं। सोचते सोचते मेरी आंखों से आंसू उमड़ पड़े। अरे निशा कहाँ खो गई? आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए मानसी बोली। उसने मेरी आंखों के आंसू पोंछे। मैं वर्तमान में आ गई। निशा, रामचरितमानस में कहा गया है कि जिसका जिस चीज़ पर सच्चा प्रेम होता है उसे वह वस्तु, व्यक्ति, स्थान अवश्य प्राप्त होते हैं। अगर तू रवि से सच्चा प्रेम करती है तो रवि अवश्य मिलेगा। मानसी बोलती जा रही थी। सुना है IAS बन गया है और अपने शहर में भी रवि नाम का IAS कुछ दिनों पहले ही आया है। कहीं ये वही रवि तो नहीं? कहते हुए मानसी चुप हो गई। अगर हो भी तो अब क्या हो सकता है? अब तो मैं किसी काबिल नहीं। रवि भी मुझे औरों की तरह अब नहीं अपनाएगा। मेरी आवाज़ में निराशा साफ जाहिर हो रही थी। अगले सप्ताह तेरा जन्मदिन है। तेरे जन्मदिन पर तेरे पापा IAS, कमिश्नर, SP आदि हर साल की तरह इस साल भी निमंत्रित करेंगे। अगर इस बार रवि आता है तो शायद परमेश्वर सुन ले हम सब की। कहते हुए मानसी चुप हो गई। मानसी क्यों असंभव को संभव बनाना चाहती है? वह मुझे तब भी प्यार नहीं करता था और अब तो मैं विकलांग हो चुकी हूँ। मैंने मानसी को समझाया। बड़ों ने कहा है सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है, अतः सब्र करो। निशा, मानसी ने मुझे समझाया। सब्र ही तो किया है अब तक, अब तो सब भगवान के हाथ में है, मैंने कहा। इंतजार समाप्त हुआ। मेरा जन्मदिन भी आ गया। शहर के सब बड़े बड़े अधिकारी जो पापा के मित्र थे जन्मदिन की बधाई देने आ चुके थे। मानसी तो एक दिन पहले से मेरे पास थी। अचानक दरवाजे पर फूलों का गुलदस्ता लिए जो अधिकारी आए, मैंने देखा ये तो मेरा रवि है जो 9 सालों बाद आज दिखा है। मगर उस रवि में और इस रवि में अंतर है। ये रवि IAS है। कीमती कपड़े शोभा बढ़ा रहे हैं। आते ही रवि ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए पापा के चरण स्पर्श किए। पापा ने आशीर्वाद दिया तथा परिचय कराया। रवि ने गुलदस्ता मुझे सौंपते हुए जन्मदिन की बधाई दी। मैं उसे किसी सपने की तरह देखती रह गई। मानसी ने मुझे सचेत किया। खाना खाकर सब जा चुके थे। जो गुलदस्ता रवि लाया था वो मेरे पास ही रखा था। मैंने उसे एक बार फिर उठाकर सीने से लगाया। तभी सामने बैठी मानसी को उसमें कागज नजर आया। जब निकाला तो वह पत्र था। मानसी ने उसे पढ़ा। लिखा था, प्रिय निशा, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की। सुना है तुमने भी शादी नहीं की। तुम्हारे पक्षाघात के बारे में मैंने यहाँ आते ही सुना। सुनकर दुख हुआ। अगर तुम्हारे पापा व तुम राजी हों तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पापा को छोड़कर तुम अपनी तरफ से इनकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं तुम्हें तन मन धन से अपनाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा रवि। देखा निशा, मैंने कहती थी कि सब्र का फल मीठा होता है। मानसी खुशी के मारे फूली न समा रही थी। मुझे तो जैसे सारे जहाँ की दौलत मिल गई थी। पापा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरा रवि बिल्कुल नहीं बदला था। वही पहले वाला रवि था। इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी वह मुँह से न कह सका। अगले दिन पापा ने मंदिर में रवि के हाथ में मेरा हाथ थमा दिया। रवि ने मुझे अपनाकर संसार का सबसे कीमती उपहार मुझे दिया था। इतिश्री हरे नमा। कहानी समाप्त हुई। प्रिय मित्रों, अगली कहानी लाने तक आप सबको प्रणाम।